नाम और परिचय बता दीजिएगा। मैं एस के गुप्ता, वरिष्ठ परियोजना अधिकारी, यूपी नेडा वाराणसी में हूँ और हमारे यूपी नेडा और पावर कॉरपोरेशन विद्युत विभाग द्वारा पीएम सूर्य घर योजना का विशेष अभियान वाराणसी में चलाया जा रहा है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 1 किलोवाट पर 45,000 का अनुदान है, 30,000 का भारत सरकार का और 15,000 का उत्तर प्रदेश सरकार का, और 2 किलोवाट पे 90,000 का अनुदान है, 60,000 भारत सरकार का और 30,000 उत्तर प्रदेश सरकार का, और तीसरे किलोवाट पे मात्र 18,000 का है भारत सरकार का। इस प्रकार अधिकतम अनुदान 1,08,000 है। और जो उपभोक्ता बिजली के हैं वो अपने घर पर जितना उनका विद्युत लोड स्वीकृत है उसके बराबर वो सोलर लगा सकते हैं। उससे ऊपर लगवाने के लिए उन्हें पहले विद्युत लोड को बढ़ाना पड़ेगा, या वो पोर्टल पे अप्लाई कर दें तो उनका ऑटो इंक्रीज हो जाएगा। और 2 किलोवाट के जो विद्युत उपभोक्ता हैं उनको लगभग 10 यूनिट डेली, लगभग 300 यूनिट बिजली उत्पादन होती है। जो उनका पैसा लगता है 90,000 में 1,20,000 का लगेगा, 90,000 उन्हें अनुदान मिल जाएगा, तो 30,000 मात्र उनका खर्चा हुआ। 30,000 उनके करीब 15 महीने में 1 सवा साल में निकल आते हैं। उसके बाद वो 25 साल प्लांट चलता है, उसमें कोई मेंटेनेंस नहीं है। 300 यूनिट बिजली फ्री 25 साल तक वो रेगुलर उससे ले सकते हैं। इस तरह वो विद्युत की बचत अपने घर की करेंगे। साथ में अगर घर घर ये सोलर लग जाता है तो विद्युत जो संकट आपका हर बार आप देखते हैं, विद्युत की कटौती देखते हैं, इस ग्रीन ऊर्जा का उपयोग करके कटौती से दूर हो जाएंगे, विद्युत संकट से दूर हो जाएंगे। और ये बहुत अच्छी स्कीम है अपने घर के लिए, अपने शहर के लिए, अपने राष्ट्र हित के लिए, क्योंकि घर घर बिजली बनेगी तो सब लोग आत्मनिर्भर हो जाएंगे और हमारा देश बिजली में इतना अधिक हो जाएगा कि हम पड़ोसी राज्य देशों में भी बिजली हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और जिनके कई लोग घर यहाँ बनारस में हैं जिन्होंने 8-9 किलोवाट का भी प्लांट लगाया है, वो लोग अपनी तो ज़रूरत पूरी कर ही रहे हैं, इसके अलावा वो ग्रिड को एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं, बिजली विभाग को बिजली एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं, जिससे उनका भविष्य में जब उन्हें बिजली की ज़रूरत पड़ेगी तो उन्हें बिजली के बदले बिजली मिल जाएगी, या 2 रुपये यूनिट से उन्हें पैसा मिल जाएगा। ये अभी नए नियम आने वाले हैं। इस तरह से उनको कई तरह से सोलर प्लांट लगवाने से अपनी बिजली का घर का भी उपयोग कर लेंगे और उससे लाभ भी, उससे उत्पादन और उससे लाभ भी प्राप्त कर लेंगे। क्या क्या होना चाहिए सर, एक आम आदमी अगर इसमें अप्लाई करता है तो इसमें क्या क्राइटेरिया है? इसमें उनको पोर्टल पे ऑनलाइन बिजली बिल डाल के रजिस्ट्रेशन करना है मोबाइल नंबर से। रजिस्ट्रेशन के बाद फिर अप्लाई करना है। अप्लाई में उन्हें सिर्फ जो है बिजली बिल जाएगा स्कैन होके। इसके बाद उनको स्टेट डिस्ट्रिक्ट सारी डिटेल भरनी है। आधार कार्ड की कंपल्सन नहीं है, अगर है उनके पास तो वो लगा सकते हैं, अदरवाइज़ बिजली बिल ही पर्याप्त है। एप्लीकेशन उनका फ़ोटोग्राफ भी छत की मांगता है, वो अगर आप दे सकते हैं तो वो भी फ़ोटोग्राफ उसमें सबमिट हो जाएगी। कंपल्सन वो भी नहीं है, बहुत इजी प्रोसेस है। स्टेप बाय स्टेप आप पहले रजिस्ट्रेशन कर लीजिए पोर्टल पे, फिर आप आवेदन कर लीजिए। आवेदन करने के बाद जो बिजली विभाग से TFR है वो ऑटो हो गई है। पहले कई परेशानी होती थी उपभोक्ताओं को, अब ऑटो में वो उनका सेंशन हो जाएगा। तो कुछ स्क्वायर फीट का भी कुछ चक्कर? हाँ, 10 वर्ग मीटर में 1 किलोवाट का होता है। छोटा सा कमरे की 10 बाई 10 फीट की 100 वर्ग फीट की छत होती है, वो 1 किलोवाट के लिए पर्याप्त होती है। आप जो हमारे कमरे में बैठे हैं इसमें लगभग 1.5 किलोवाट 2 किलोवाट लग जाएगा। तो बहुत छोटी छत की ज़रूरत होती है। 8 से 10 वर्ग मीटर 1 किलोवाट में। अगर 2 किलोवाट के लिए छत की आप देखें तो 16 वर्ग मीटर में आराम से लग जाता है। और आपकी जो छत में कूड़ा कबाड़ होता है उसकी जगह ये फिट हो जाएगा, या टंकी के ऊपर फिट हो जाएगा। आपको धूप नहीं लगेगी, टंकी गर्म नहीं होगी, टंकी की लॉन्ग लाइफ हो जाएगी, छत का जो गंदगी है वो दूर हो जाएगी। 25 साल के लिए आपकी हमेशा उत्पादन होता रहेगा। और इस तरह से उनको कहीं कोई पोर्टल पे दिक्कत नहीं आएगी। वो जब अपना प्लांट लगवा के वो उसमें डिटेल सबमिट कर देंगे, वो उपभोक्ता कर दे या उनका वेंडर कर दे, तो वो तुरंत उनके खाते में सब्सिडी DBT से आ जाएगी। इस प्रकार बहुत आसान प्रक्रिया है
और पोर्टल का नवीनीकरण हो रहा है तो अब और तेज़ी से होगा। बनारस में सर टारगेट की बात कुछ हो रही थी कि बनारस में 25,000 का टारगेट लेके अभियान चला था और इसकी सफलता देख के 75,000 कर दिया गया, बढ़ा दिया गया है। कितने लोग लगभग कनेक्ट हुए हैं सर? इस समय लोग 37,000 लोग जो हैं रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, जिसमें से लोगों की लगाने की प्रक्रिया करीब 23 से 53 2,353 लोग इंस्टॉल करा चुके हैं और 1,500 लोगों का प्रोसेस में है। इसके अलावा लोगों को बैंक की भी सुविधाएं दी गई हैं और बैंकों को टारगेट भी दे दिए गए हैं। पहले बैंक को लोगों को जानकारी नहीं थी और बैंक के लोग जो हैं किसी पेपर और परेशानी से समय भी लगाते थे और दौड़ाते भी थे, लेकिन अब सबको ट्रेन कर दिया गया है और बैंकों में बिल्कुल इजी कर दिया गया है। एलडीएम को टारगेट दे के उनको सारा प्रोसेस में ला दिया गया है। अब बैंक का लोन भी बहुत आसान हो गया है इसमें। बनारस में कोई सेंटर भी है सर जहां अगर मतलब आम आदमी आके कनेक्ट करना चाहे अपनी? आपको जो भी नज़दीकी विद्युत कार्यालय है, एक्सियन से बात करें, कोई भी दिक्कत आए आप यूपी नेडा कार्यालय विकास भवन में आके बात करें। आप किसी भी अपने कंप्यूटर सेंटर जहां बगल में सीएससी हो उससे आप मदद ले लें। आपको कहीं आप अपने एलडीएम से बात कर लें जो बैंक का है, जहां आपको सब जगह आपको सुविधाएं दी जा रही हैं। किसी को विद्युत उपभोक्ता को कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। ये प्रोसेस बहुत सरल किया जा रहा है।